हेलो, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स हिंदी। पुतिन ने 3 लाख लोगों की सेना में भर्ती का ऐलान किया है। ये सुनने के बाद रसिया की जो यूथ पॉपुलेशन है उसमें पैनिक सा मच गया है। लोग जो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे थे उन्हें अचानक यूक्रेन भेज दिया जाएगा लड़ने के लिए। तो इसीलिए रशियन लोगों में पैनिक है और वो तुर्की के शहर इस्तांबुल, उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद और अज़रबैजान के बाकू जैसे शहरों में भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये देश रशियंस को वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं। सारी फ़्लाइट्स इन शहरों के लिए बुक हो चुकी हैं। तो पुतिन ने आखिर क्या कहा है, चलिए देखते हैं। हम निश्चित रूप से रूस और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपने सभी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास तबाही मचाने वाले हथियार हैं। मैं सेना की लामबंदी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। ये शब्द हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के। तो रूस, अब आप पूछेंगे कि रूस को इतनी बड़ी सेना की ज़रूरत क्यों है? उसके पास तो पहले से ही 22 लाख की रिज़र्व फोर्स है। तो रूस की इतनी बड़ी सेना भर्ती के पीछे क्या प्लान है? रूस को इस युद्ध में काफ़ी नुकसान हो चुका है। अब रूस ने जिन 4 इलाकों पर कब्जा जमाया है वहाँ वो जनमत संग्रह करा रहा है। ये इलाके हैं डोनेस्क, लुहांस्क। इन 4 यूक्रेन के इलाकों पर रूस कब्जा कर चुका है। ये इलाका करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि जनमत संग्रह के बाद रूस इन इलाकों को अपने में मिला लेगा। तो अब रसिया इन इलाकों को जनमत संग्रह से क्यों मिलाएगा, जबकि रसिया तो इन्हें पहले ही जीत चुका है? तो अब देखते हैं कि रसिया क्यों यहाँ जनमत संग्रह कराना चाहता है। रूस यहाँ 8 साल पुरानी क्राइमिया स्ट्रेटजी को अपना रहा है। 2014 में क्या हुआ कि रूस ने अचानक क्राइमिया पर अटैक किया और कब्जा करने के बाद वहाँ पर जनमत संग्रह करवाया और कहा कि क्राइमिया की 97% आबादी रूस में शामिल होना चाहती है। वैसे जो ये जनमत संग्रह था उसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा अमान्य कर दिया गया था। अब 8 साल बाद रूस वैसा ही जनमत संग्रह करा रहा है क्योंकि यूक्रेन की जो कुल आबादी है उसका 20% लोग रूसी मूल के हैं। क्राइमिया में तो 65% रूसी मूल के लोग थे। और ये 4 इलाके जहां रूस जनमत संग्रह कराना चाहता है उनमें से डोनेस्क और जो लुहांस्क है इनकी आधी आबादी रूसी मूल की है। और बचे 2 जपोरिजिया और खेरसान, यहाँ भी रूसियों की अच्छी खासी आबादी रहती है। तो ये तो हो गई मिलाने की बात। पर पुतिन 3 लाख लोगों की भर्ती क्यों कर रहे हैं? यहाँ रूस अपने नुकसान की भरपाई करना चाहता है। रूस के मुताबिक उसके करीब 6,000 सैनिकों की मौत हुई है, जबकि ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 25,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। अगर ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की बात माने तो ये नुकसान सोवियत अफ़गान वॉर से भी ज़्यादा रूस को हुआ है। तो रूस अपने सैनिकों की मौत की भरपाई इन इलाकों को रूस में मिला के करना चाहता है। और अभी हाल ही में यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना से करीब 6,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका आज़ाद करा लिया था। इससे पुतिन की रूस में काफ़ी आलोचना हो रही थी। तो उसी आलोचना से बचने के लिए रशियन लोगों का सपोर्ट गेन करने के लिए इसीलिए पुतिन अब चाल चल रहे हैं। उन्होंने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। उनका प्लान है कि इन इलाकों को यूक्रेन के पलटवार से पहले ही रूस में मिला लिया जाए, जिससे पुतिन की इमेज भी काफ़ी सुधर जाएगी और उन्हें रशियन लोगों का जो सपोर्ट है वो भी मिल जाएगा और यूक्रेन पर परमाणु हमले का रास्ता भी खुल जाएगा। अब आप पूछेंगे कि यूक्रेन पर परमाणु हमला, देखिए कैसे। जब पुतिन इन 4 इलाकों को रूस में मिला लेंगे तो पुतिन को इन इलाकों में सेना तैनात करने की छूट मिल जाएगी। फिर ये इलाके हो जाएंगे रशिया के पार्ट और ये यूक्रेन के पार्ट रहेंगे नहीं। और अगर यूक्रेन इन इलाकों को अपना बताकर इन पर आक्रमण करने की कोशिश करता है तो इसे रूस अपने देश पर आक्रमण मानेगा। इससे उसके पास रूस की अखंडता की रक्षा के नाम पर किसी भी हथियारों के इस्तेमाल का विकल्प खुल जाएगा। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अगर कोई देश रूसी इलाके में घुसने की कोशिश करता है तो ये हमें सेल्फ डिफेंस में सारी ताकत झोंकने की इजाज़त देता है।
तो इसका मतलब है कि रूस परमाणु हमला कर सकता है। और जो 3 लाख सैनिकों की भर्ती जो रूस कर रहा है वो इन्हीं इलाकों में तैनात होंगे, सेल्फ डिफेंस के लिए, ना कि अटैक के लिए। क्योंकि ये जो लोग भर्ती होंगे ये कोई प्रोफेशनल आर्मी तो है नहीं, सिर्फ नाम के सैनिक रहेंगे। और जब ये इलाके रूस में मिला लिए जाएंगे तो यूक्रेन की हिम्मत नहीं होगी कि वो इन पर आक्रमण करे। तो इन लोगों को बॉर्डर पर खड़ा होना है सिर्फ बंदूक लेकर नाम के लिए। वहाँ इनसे कोई लड़ने नहीं आने वाला। और अगर यूक्रेनी सेना आती भी है तो रूस परमाणु हमला भी सेल्फ डिफेंस में कर सकता है। ये बात यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों को भी पता है। तो इसीलिए रूस 3 लाख लोगों की सेना में भर्ती करना चाहते हैं, क्योंकि जो उनकी प्रोफेशनल आर्मी है उसको वो इस सेल्फ डिफेंस में खड़ा नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ कोई नहीं आने वाला। तो सिर्फ नाम के लिए यहाँ पर वो अपने लोगों को खड़ा कर देंगे सेल्फ डिफेंस के लिए, जबकि यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई अटैक नहीं होगा। उन्हें ये अच्छी तरह से वो जानते हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ वोटिंग के बाद क्या होता है। तो ये था रूस और यूक्रेन युद्ध का अपडेट। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।